Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, welcome back to the another video. High electricity bill, लोड शेडिंग। जो हमारा बिल आता है उसमें एक तो बिल आता है जो जितने इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम किए हैं, दूसरा उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, जो इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ रहा है। तो इन तीन चीज़ों ने मजबूर कर दिए हैं सब लोगों को सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन में। सोलर पैनल इंस्टॉल करने के बाद आप पे कोई बिल नहीं आता, तो ये एक तरह से एक गरीब आवाम के लिए काफ़ी एक रिलीफ है। हमारी दुनिया की 44% आबादी जो है वो पुअर सिटीजन्स पे शामिल है। तो उनके लिए ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है कि वो अगर इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं दे सकते तो उनके साथ एक अल्टरनेटिव रास्ता ये है कि वो अपने घर में सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर दें। अब हमारे पास कुछ जगह ऐसी हैं जो सनी एरियाज हैं, ओके, और कुछ जगह ऐसी हैं जो क्लाउडी एरियाज हैं। जिस तरह पाकिस्तान में आप देख लो तो कश्मीर साइड पे आप चले जाओ तो वहाँ पे हमारे पास जो सीजन होते हैं वो ऑलमोस्ट 8 मंथ्स जो होते हैं वो क्लाउडी सीजन होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आप सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना वहाँ पे इतना फायदेमंद नहीं होता है जितना सनी एरियाज में है। जिस तरह हमारे पास ये वेस्ट साइड है, पाकिस्तान के जो वेस्ट साइड है, तो वहाँ पे आप अगर सोलर पैनल को इंस्टॉल कर दो तो वो आपको फ़ायदा देगा। क्यों फ़ायदा देगा? क्योंकि वो सनी एरियाज हैं, वहाँ पे धूप पड़ता है और धूप से आप यानी सन एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि क्लाउडी एरियाज जो हैं वहाँ पे आप सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर दो तो वहाँ पे इतना फ़ायदा नहीं होता। तो रिसर्च होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, चाइना में और अमेरिका में काफ़ी सारे रिसर्च हो रहे हैं इस पे। तो उन्होंने कुछ पैनल्स निकाल दिए हैं जो कि रात को भी काम करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आया ये सच है कि सोलर पैनल जो हैं वो रात को भी काम करते हैं, जबकि सोलर पैनल जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं सोलर पे। तो इसके पीछे क्या हकीकत है, तो वो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आप लोगों का इस वीडियो के बाद आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा कि आया सोलर पैनल जो है वो रात को काम करते हैं या नहीं करते हैं। इज़ इट पॉसिबल कि हम अगर इस तरह सोलर पैनल लगा दें जो रात को भी काम करते हैं, जिसमें हमारे पास फ़ायदा ये होगा कि हम बैटरीज को डिस्कनेक्ट कर लेंगे अपने सिस्टम से। आपके सिस्टम जो भी आप इंस्टॉल करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लाते हैं वो बैटरीज लाते हैं। तो अगर बैटरीज नहीं होंगे तो आप पे मेंटेनेंस का कॉस्ट काफ़ी कम आएगा। तो आया ये पॉसिबल है कि हम इस तरह के पैनल्स लगा रहे हैं जो रात को भी काम करें, और रात को जब लोड शेडिंग होगा तो सोलर पैनल्स के थ्रू हम अपने घर को इलेक्ट्रीफाई करेंगे, और बैटरी जो है उसको हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो अच्छा, आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। उसमें हमारे पास होता है कि रोल ऑफ एम्बियंट लाइट। एम्बियंट लाइट होता क्या है, ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मून लाइट, जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं जो आप अपने घरों में ट्यूबलाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो व्हाट इज़ मीन बाय दैट, ओके, और उसको आगे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सोलर पैनल्स के लिए कि नहीं। तो ये भी आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं। इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हो रहे हैं नाइट सोलर पैनल्स पे, तो वो भी हमने आज की इस वीडियो में हमने कवर करने हैं। एंटी सोलर पैनल्स, जिस जो कि सोलर पैनल्स के ऑपोजिट होते हैं, इसको एंटी सोलर पैनल्स कहते क्यों हैं, और एंटी सोलर पैनल्स जो हैं ये वो पैनल्स हैं जो रात को काम करते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय दिस, इसको भी हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। शिनहू फैन, ये चाइनीज का एक साइंटिस्ट है, उसने रिसर्च किया है कि एक हमारे पास तीन सिचुएशन होते हैं। एक हमारे पास सनी, ओके, दूसरा हमारे पास क्लाउडी होते हैं, एक हमारे पास रेनी डेज होते हैं। तो सनी डेज में तो आपकी आम सोलर पैनल जो आजकल हम इंस्टॉल करें वो तो काम करते हैं। क्लाउडी डेज में आप कौन से पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस करना है, जो कि नाइट सोलर पैनल्स होते हैं। और थर्ड वन इज दी रेनी डेज जो होते हैं, रेन सीजन जो होते हैं उसमें, या इस तरह के इलाके जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इस तरह के कोई पैनल्स हैं जो वहाँ पे हम इंस्टॉल कर दें और उससे हम अपने घर को इलेक्ट्रीफाई कर लें, तो वो भी हमने डिस्कस करना है। उस पे इस साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, तो वो भी हमने आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। एक दूसरा टॉपिक जो कि थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, व्हाट इज मीन बाय दिस, इसको हमने डिस्कस करना है। ये एक्चुअली एक जनरेटर होता है जिसके थ्रू जिसको आपने कनेक्ट करना है जो आपके एग्जिस्टिंग सोलर पैनल है। तो एग्जिस्टिंग सोलर पैनल जो है उसको भी आप नाइट सोलर पैनल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस जनरेटर। तो व्हाट इज मीन बाय दिस जनरेटर वो भी हमने आज की इस वीडियो में कवर करना है। रेन पावर्ड सोलर पैनल्स, ये इसके साथ लेंगे, इस टॉपिक के साथ ये भी हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है। उसके बाद मैंने एक कंक्लूजन देना है कि आया आप लोग ये पैनल्स जो हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे कि नहीं।
कॉस्ट वाइज कैसे होंगे, आप लोग को क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपको ये पेनस खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, तो वो एक एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, वो कंक्लूजन में मैंने आपको कुछ आइडियाज, कुछ पॉइंट्स बताने हैं। लोगों के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि आया इस तरह पॉसिबल है, क्योंकि सोलर पैनल्स एज द नेम शो, सोलर पैनल्स तो वो पैनल्स होते हैं जो कि सूरज पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं सूरज पे। तो आया ऐसे पॉसिबल है कि जब सूरज नहीं होगा तो उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे मल्टीपल क्वेश्चंस लोगों के माइंड में चल रहे हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसको मैं क्लियर कर दूं और आप लोगों के पास एक वैलिड रीजन हो बेस्ड ऑन रिसर्च। सो होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आप यू विल बी एबल टू टेक योर डिसीजन क्या या हम नाइट सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर लें कि ना करें। ओके, तो वो सारे प्लस माइनस पॉइंट्स आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर करने हैं। तो इस वीडियोस को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आप लोग अंडरस्टैंड कर दें कि व्हाट इज मीन बाय एम्बिएंट लाइट। ओके, तो एम्बिएंट लाइट हमारे पास होता क्या है। एम्बिएंट लाइट उस लाइट को कहते हैं जो हमारे पास सूरज से जो डे टाइम पे जो आपके पास जो लाइट होते हैं, ओके, तो उसको हम एम्बिएंट लाइट कहते हैं। और ये डायरेक्ट लाइट होते हैं। हमारे पास दो टाइप के लाइट्स होते हैं, एक हमारे पास होता है डायरेक्ट लाइट, एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट लाइट। तो ये हमारे पास डायरेक्ट लाइट होते हैं। ओके, जो सूरज से हमारे पास लाइट आते हैं पेनस पे, तो ये डायरेक्ट लाइट होता है। कुछ कभी कभार इस तरह होता है कि सूरज से जाते हैं मून पे। ओके, मून पे लाइट जाता है और मून पे लाइट से रिफ्लेक्ट होके इस तरह पेनस पे आते हैं। ये आपके अगर पेनस है तो यहाँ पे आते हैं लाइट्स, तो इसको हम इनडायरेक्ट लाइट कहते हैं। तो टू टाइप ऑफ लाइट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है, दिस इज सन। ओके, और ये हमारे पास टाइमिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका यूटिलिटी यानी वापडा, आपके घर को कौन एनर्जाइज कर रहे हैं, वापडा यहाँ पे एनर्जाइज कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके सोलर के, आपके घर को सोलर एनर्जाइज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास टाइमिंग है। तो डॉन, डॉन मीन्स कि सुबह के टाइम, सुबह के टाइम क्या होता है कि आपका वाटर जो है वो आपके घर को एनर्जाइज करते हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे क्योंकि सूरज नहीं होता, सूरज निकल रहा होता है उस टाइम, तो आपके पास जो होता है सोलर नहीं होता, तो आपके घर जो है वो वापडा पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद सेम 7 AM यानी इन द मॉर्निंग, वो उस टाइम सूरज निकल जाते हैं, तो उस टाइम पर आपके ये जो किलोवाट आवर यूनिट्स जो हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आफ्टरनून में पीक पे चले जाते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा यूनिट जनरेट करते हैं। क्यों जनरेट करते हैं? क्योंकि उस टाइम सूरज तेज होता है। उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अप टू 4 PM पे, 4 PM पे फिर वो यूनिट्स कम होते जाते हैं। और उस टाइम फिर आप उसके बाद वो क्योंकि वो सूरज गुरूब हो जाते हैं, तो उस टाइम फिर वो आपके जो यूनिट्स होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं सोलर के। जबकि आपके जो वापडा हैं वो सप्लाई कर रहे होते हैं आपके घर को इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वापडा है। ओके, दिस इज वापडा। और ये हमारे पास जो है ये सोलर है। ओके, तो इट मीन्स कि सोलर जो है, ये ग्राफ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो सोलर होते हैं वो डिपेंड करते हैं सन पे। ओके, तो सन पे ये डिपेंडेंट है। तो इज इट पॉसिबल कि ये रात को भी काम करेगा जबकि रात को सन नहीं होता है, या अगर हम आर्टिफिशियल लाइट्स यूज कर लें, ओके, तो उस पे भी ये काम करेगा कि नहीं। अच्छा, ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो आई डिस्कस के व्हाट इज मीन बाय मून लाइट एंड व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल लाइट। तो आर्टिफिशियल लाइट यही होते हैं, ओके, जो कि नाइट लाइट्स, जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं वो आपके आर्टिफिशियल लाइट्स होते हैं। जबकि मून लाइट किस तरह होते हैं कि हमारे पास जो सन होते हैं, ओके, एंड दिस इज द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मून होते हैं। तो ये लाइट्स होते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अमेरिका एंड दिस इज पाकिस्तान। ओके, तो हमारे पास जो अमेरिका है वहाँ पे हमारे पास जो लाइट है, ओके, वो यहाँ पे दिन है। ओके, दिस इज डे एट अमेरिका और यहाँ पे नाइट है। तो क्या होता है, यहाँ पे सूरज होते हैं। ओके, अमेरिका में डे टाइम है, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे नाइट टाइम है। तो ये सूरज जो है ये इस तरह जाते हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस तरह आते हैं। ओके, तो हम मून हमें नजर आता है। तो यहाँ पे अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर लो, ओके, तो नाइट टाइम पे भी ये जनरेशन करते हैं। कितना जनरेशन करते हैं? ये 0.3% जनरेशन करते हैं ऑफ दी, 0.3% ऑफ दी जनरेशन ऑफ द डे टाइम। डे टाइम पे जो जनरेशन होते हैं उसका 0.3% ये जनरेट करते हैं मून। ओके, जो सोलर पैनल्स होते हैं वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट, नाइट में भी जनरेट करते हैं। बट वो जनरेशन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 0.3%, विच इज़ वेरी लेस अमाउंट। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो सोलर पैनल्स हैं ये स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं एट नाइट। ओके, नाइट में हमारे पास क्या होते हैं, ये स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। अब आर्टिफिशियल लाइट्स की तरफ आ जाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल लाइट्स को भी अगर आप यूज़ कर लो तो ये भी जनरेशन करते हैं, लेकिन इससे भी जो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो कम आएगा। दैट विल बी लेस देन 0.3%, 0.3% से भी वो लेस होगा। तो इस वजह से हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। हम कहते हैं कि हमारे पास जो नाइट होते हैं उसमें हमारे पास जो जनरेशन होते हैं, ये आप नहीं कह सकते कि जनरेशन बिल्कुल जीरो होता है, जीरो नहीं होता, कुछ अमाउंट होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि दैट अमाउंट इज नियर टू जीरो।
वो अमाउंट जो होते हैं वो नियर टू जीरो होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो सोलर पैनल्स होते हैं वो रात के टाइम स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। अच्छा, अब जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज में साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की है जिसके थ्रू उन्होंने नाइट सोलर पैनल्स को मार्केट में निकाले, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने रिसर्च किए हैं और वो रिसर्च बेस्ड हैं हमारे, आपने भी फील किया होगा जब आप अपने रूम के खिड़की को खोल लो तो आपको थोड़ी सी वो कूलिंग सा फील होगा। कूलिंग क्यों फील होते हैं? दिन के टाइम हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अर्थ है, ओके, दिस इज अर्थ एंड लेट्स सपोज दिस इज मून, सॉरी, सन। तो दिन के टाइम क्या होता है, हमारे पास जो सन के रेज होते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज हाइयर, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग ऑफ दिस ईयर, ओके। ईयर के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग होते हैं उसका टेम्परेचर कम होता है, तो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे हीट आ रहा होता है। हीट का जो डायरेक्शन होता है वो ये होता है दिन के टाइम, ओके। डे टाइम पे क्या होते हैं, हीट डायरेक्शन जो होते हैं वो इस तरह होते हैं, सन से हमारे पास हीट आ रहा होता है नीचे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास गर्माइश सी आ जाती है। जितने भी यहाँ पे अर्थ होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास गर्माइश सी आ जाती है। नाइट के टाइम क्या होता है, नाइट के टाइम हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मून होता है। तो मून जो होता है हमारे पास, वो क्या हो रहा होता है, यहाँ पे सन नहीं होता नाइट के टाइम, तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है, जो यहाँ पे चीज़ें होती हैं जितने भी अर्थ के इर्द गिर्द अराउंड जो टेम्परेचर होता है वो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज टेम्परेचर T2। और यहाँ पे अपर जो स्काई में हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, क्लियर स्काई में जो हमारे पास टेम्परेचर वो लेट्स सपोज T1 है, तो जो ये T2 टेम्परेचर होता है दैट इज ग्रेटर देन T1। तो क्या होता है, जो हीट का डायरेक्शन होते हैं वो ये डायरेक्शन होते हैं नाइट टाइम पे। तो रात के टाइम ये डायरेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे जितने भी वो हीट हैं तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं अगर आपका स्काई क्लियर हो। अगर क्लियर नहीं हो, क्लाउडी होगा, तो फिर वो एक जिसको हम पश्चिम में दुप सा कहते हैं, इस तरह के वो सिचुएशन बना होते हैं यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप खिड़की को खोल लेते हो तो आपको ठंड फील होते हैं। ठंड क्यों फील होते हैं? इसलिए फील होते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ओके। जितना भी जो हीट है वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप खिड़की को खोल लेते हो तो आपको एक ठंड सा वो फील होगा। तो इसी सेम कंसेप्ट को, इसी टेम्परेचर डिफरेंस को साइंटिस्ट ने यूज किया और उसके थ्रू उन्होंने नाइट सोलर पैनल्स को इन्वेंट किए। नाइट सोलर पैनल इस तरह नहीं है कि वो आपके मून पे डिपेंड करते हैं, मून से जो लाइट एनर्जी होते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बल्कि वो इस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करते हैं और उसको फिर वो यूटिलाइज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मून, क्यों मून हम यूज नहीं कर सकते हैं उसको हम आफ्टर फ्यू सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो हमारे पास मून जो है उसको हम क्यों यूज नहीं कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ओके, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट, तो हम वो इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो पैनल्स होते हैं इसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1450 वाट और एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है, ओके। इतनी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है, जबकि जो सन होते हैं वो कितना एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी देते हैं 1368। तो इसको इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है फॉर एन एफिशिएंट एनर्जी साइकिल, ओके, के लिए इतना एनर्जी ये पैनल्स डिमांड करते हैं, जबकि जो सन होते हैं वो 1368 वाट और एनर्जी इसको देता है, ओके। जो कि मून, जबकि मून जो है, मून इससे 2.3 मिलियन टाइम लेस एनर्जी देता है, ओके, लेस एनर्जी देता है इस पैनल को। तो इतनी कम एनर्जी पे ये पैनल जो है ये इतना पॉसिबल, इसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर ले इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो तो ये यहाँ पे हमारे पास सिंपल आंसर होगा कि हम मून को यूज नहीं कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट बाय यूजिंग सोलर पैनल, ओके। तो द आंसर इज बिग नो, ओके। तो यहाँ पे हम कौन सी कंसेप्ट यूज करते हैं, यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करते हैं विच इज द ऑपोजिट, जो कि उल्टा है दिन के टाइम पे। दिन के टाइम क्या होता है, दिन के टाइम हमारे पास होता है कि सन से हमारे पास लाइट आता है, ओके, पैनल्स पे। और यानी यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे लेट्स सपोज टेम्परेचर 1, ओके, एंड दिस इज टेम्परेचर T2। तो टेम्परेचर T1 जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं T2 से, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह लाइट आते हैं और यहाँ पे हमारे पास जनरेशन होते हैं। नाइट का टाइम जो सिस्टम होते हैं वो अपोजिट होते हैं, वो उल्टा होते हैं। वो अपोजिट किस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे स्काई है, जो कि मैंने आपको अभी फ्यू मिनट्स पहले डिस्कस कर दिया, तो स्काई में हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो हीट होते हैं वो कम होते हैं, जबकि यहाँ पे अर्थ पे हमारे पास क्या होते हैं, हीट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो नाइट के टाइम क्या होता है, नाइट के टाइम हमारे पास जो T2 होता है दैट इज ग्रेटर देन T1, ओके। स्काई पे जो टेम्परेचर होते हैं वो कम होते हैं, जबकि यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जितना भी
हीट है, हीट का डायरेक्शन ये होता है नाइट के टाइम। ओके, नाइट के टाइम हीट का डायरेक्शन ये होता है। तो अर्थ से हमारे पास जो लाइट रेज हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, जो हीट रेज हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इस इंफ्रारेड रेज होते हैं ये, तो ये इंफ्रारेड रेज जो है इसको हमने ट्रैक करना है, इसको हमने ट्रैक करना है किसी तरीके से, और उन्हीं इंफ्रारेड रेज को हमने यूज करने टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट। ओके, उनको हमने किस तरह ट्रैक करना है उसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जितना भी टेम्परेचर डिफरेंस पे ये जिसने रिसर्च किया था वो ये इनहाउ फैन, इन्होंने उस पर रिसर्च किया था। और इन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास जो हीट होते हैं जो नाइट के टाइम जो कि रेडिएट होते हैं ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमने उसको ट्रैक करना है। ओके, यानी टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है। सो हीट जो है ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्काई होता है, ओके, यहाँ पे अपर रीजन जो होती है यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, नाइट के टाइम टेम्परेचर जो होते हैं 3 केल्विन होते हैं। ओके, जो कि इन डिग्री सी जो कि होते हैं -270 डिग्री। ओके, अगर आपको केल्विन में वो समझनी है तो डिग्री सी में आपको समझ आ जाएगा। तो -270 ये टेम्परेचर होते हैं अपर रीजन में। तो विच इज़ वेरी लेस टेम्परेचर, काफ़ी कम टेम्परेचर है। तो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास हीट होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ओके, ऊपर की तरफ ट्रेवल कर लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं, तो ये यहाँ से हीट ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑन द सरफेस ऑफ दिस ये पैनल जो होते हैं ये कूल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है, इन जो हीट ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसको हमने ट्रैप करना है। किस तरह ट्रैप करना है, इसको हमने एक जनरेटर के थ्रू ट्रैप करना है। उस जनरेटर को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसको हम थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। ओके, तो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू हम ये ट्रैप करते हैं जो इंफ्रारेड रेज हैं। ओके, यहाँ पे इंफ्रारेड रेज को हम ट्रैप करते हैं, यहाँ पे हम थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ हमारे पास जो सोलर पैनल्स हैं उसके नीचे हम थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम हीट सिंक लगा लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इन जो हीट वेव्स हैं उसको ट्रैप करते हैं। और यानी ये हमारे पास जो काम करते हैं पैनल्स, ये बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं जिस तरह दिन के टाइम होते हैं। दिन के टाइम ऊपर से नीचे आते हैं हीट रेज, और रात को हम जो सोलर पैनल से जो ऊपर की तरफ हीट रेज जाते हैं तो उसको हमने ट्रैप करना है। तो बाय यूजिंग दिस थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो ये काफ़ी अच्छे हैं, यानी 24 आवर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी आपके घर में बाय यूजिंग सोलर पैनल्स। तो काफ़ी बेस्ट हैं, यानी आपको बैटरीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सोलर पैनल्स के थ्रू आप रात को भी आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो इस पर काफ़ी सारा रिसर्च हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पे डे नाइट इस पे काम हो रहा है, और कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम और एफिशिएंट बना दें। तो हमारे पास सोलर पैनल्स है जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, वो डिपेंडेंट हैं सन पे। सन जब होते हैं तो वो काम करते हैं, जब सन किसी गहरी नींद में चले जाते हैं रात के टाइम, तो फिर वो पैनल्स जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है सन पे। जबकि इस कंसेप्ट के आने के बाद अगर अब जो सन है वो अगर सो भी जाए रात को तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और अपने घर को इलेक्ट्रीफाई करेंगे। तो इसके काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स हैं। एक प्लस पॉइंट तो ये है कि आपके जो घर में मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेंटेनेंस किसकी वजह से आपको पड़ती है, वो आपको बैटरीज की वजह से पड़ती है। ये बैटरीज जो होते हैं ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स वो कम हो जाएंगे। बैटरीज नहीं होंगे तो वो प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे, तो आप पे कोई मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं आएगा। तो इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इससे हमारे पास जो प्लेनेट है, जो हमारा ये जो अर्थ है, ये भी सेफ रहेगा। किस तरह सेफ रहेगा, हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, जो कि बहुत बड़ा एरिया को कवर करते हैं, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। अब हमारे पास कुछ पोर्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का वो हम करते हैं थ्रू कोयल, कोयल के थ्रू भी हम करते हैं, जो कि काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं हमारे इस प्लेनेट पे। तो कोयल भी नहीं होगा अगर ये काम कर लें हम। अपने जितने भी सोसाइटीज़ हैं, जितने जितने भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हम अगर सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास कोयल से कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्लेनेट है वो सेफ रहेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो भी उनका अमाउंट भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जितना भी लैंड एरिया है वो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इसी तरह इसके काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है अगर हम इन नाइट सोलर पैनल्स को हम यूज़ करें, तो इससे हम कितना इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। जो नाइट सोलर पैनल्स हैं ये कितना
कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये हमारे पास जनरेट करते हैं 50 मिली वाट। ओके, 50 मिली वाट पर मीटर स्क्वायर। पेनस के पर मीटर स्क्वायर पे ये 50 मिली वाट जो है ये पावर को जनरेट करते हैं एट नाइट। ओके, इस पे काफ़ी सारा रिसर्च हो रहा है और साइंटिस्ट ने अभी तक इतना अचीव कर दिए हैं। अब वो कोशिश करें कि इसको बढ़ा दें। ओके, बाय यूजिंग डिफरेंट रिसर्च वर्क। तो अगर आप नंबर ऑफ सोलर पैनल्स को बढ़ा दो तो नाइट के टाइम आपके पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है जिसके थ्रू आप 3 4 लाइट्स और 2 3 फैंस को आप इजीली उस पर चला सकते हैं।